अरे तू भी छोड़ाया गिन्नी को। अच्छा, आरती भी घर आई थी। ये तिलौरा में मूर्ति पूजा मूर्ति स्थापना होनी थी, तो मैं मेरा बेटा हॉस्पिटल से अब मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। एक्चुअली छोटे बेटे ने तारपीन ऑयल पी लिया था, तो उसकी वजह से 5 डेज़ करीब वो एडमिट रहा हॉस्पिटल में। मैं, मेरा बेटा और मेरी मम्मी हम लोग हॉस्पिटल में थे। बाकी भाई और बड़ा बेटा और बाकी लोग सभी पूजा के लिए यहाँ पे तिलौरा में प्रस्थान कर चुके थे। तो कलश यात्रा भी हो चुकी है, बाकी सब कार्यक्रम भी हो चुके हैं और ये हम लोग तीसरे या चौथे दिन पहुँचे हैं पूजा के लिए। और शाम का टाइम है, यहाँ पे पूजा लगातार कंटिन्यूसली चल रही है। रात में 12-1 बजे तक ये लोग सभी मंदिर ही में रह रहे थे, उसके बाद ही घर आते थे। और बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं मिलके। यह अगले दिन सुबह का वीडियो है। सुबह सुबह मैं बच्चे को लेकर के मंदिर आ चुकी हूँ। पूजा यहाँ पे कंटिन्यूसली चल ही रही है और आरती भी हो चुकी है। छोटे बेटे को बहुत दूर से लेकर के ऐसे गोदी में ही लेकर के आना होता था, तो मैंने सूट ही पहना है ताकि मुझे ईज़ी रहे आने जाने में, क्योंकि जंगल वाला रास्ता है और खड़ी सीढ़ियाँ हैं तो गिरने का भी डर रहता है। काफ़ी भव्य मंदिर बनाया है मामा जी ने और भाई यहाँ पे मूर्ति स्थापना करवाए हैं, दादा ने करवाई है और मेरे छोटे भाई ने। तो ये मिल कर के 3 लोगों ने, बड़े मामा, छोटे मामा और मेरा छोटा भाई, सब ने मिल कर के यहाँ मूर्ति स्थापना करवाई है। और यहाँ ये पूजा चल रही है, सभी बहुत ही खुश हैं। सभी मामा जी लोग और बाकी रिलेटिव्स भी आए हैं और ताऊ जी की फैमिली से भी आए थे, मगर मेरे आने से पहले ही वो लोग चले गए, क्योंकि मैं तो शाम में आई थी कल। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ का वातावरण, बहुत ही ज़्यादा भव्य कार्यक्रम था और सभी डेली भंडारे में खाना भी खा रहे थे। वहीं खाने की व्यवस्था भी उधर ही की गई थी जंगल में। काफ़ी मेहनत लगी है लोगों की और अच्छे से सब चीज़ें हो गई। और उसके मूर्ति स्थापना के बाद रामायण कथा का आयोजन किया गया था, जो कि निरंतर लगातार एकदम 24 घंटे चलती रहेगी। रात में यहाँ पे जंगली जानवरों का भी डर है, मगर यहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों के मन में श्रद्धा है, विश्वास है भगवान के प्रति कि किसी को कोई डर नहीं। रात में भी खुले में रुक लेंगे, कोई परेशानी नहीं किसी को। और मेरा भाई ये लोग भी रुके ही थे वहाँ पर। मैं तो बच्चों के साथ में वापस आ गई थी, क्योंकि छोटे बेटा उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक अभी नहीं थी, तो थोड़ा केयर भी करनी थी। फ़िलहाल ठीक है, फ़ीवर भी नहीं था, कंट्रोल था कि हँस खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, मगर इन्फेक्शन था तो इसलिए मुझे प्रिकॉशन लेना ही था। और बाकी उसका इलाज फिर लखनऊ पहुंच कर के वापस वहाँ फिर से दिखाऊंगी डॉक्टर को। इन्फेक्शन के लिए दवाई डॉक्टर ने दी है। बाकी भगवान जी पे पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है। इतना भव्य मूर्ति स्थापना हुई है, रामायण का पाठ रखा गया और हमारे गांव सिलानी में वहाँ पे भी पाठ हिस्सा नहीं बन पाई, जो भी संयोग था भगवान जी की मर्जी। फिलहाल अब मैं फाइनली यहाँ तो पहुँच ही गई और दर्शन भी हो गए, बहुत अच्छा रहा। सब अच्छे से कार्यक्रम पूर्ण हुआ और अपने बच्चों के साथ में मैं यहाँ अटेंड कर पाई। मैं अपने बड़े बेटे को दिखवाना चाह रही थी पहाड़ कैसा होता है, क्योंकि उसको लगता था पहाड़ के ऊपर चढ़ूँगा। कहता था मम्मा मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ूँगा। और न्यूटन और मानस दोनों मिलकर, मम्मा हम पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, बुआ मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ूँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, चढ़ना पहाड़ के ऊपर। बाकायदा वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके कि मैं पहाड़ पे चढ़ेंगे। और ये देखिए इस तरह से होता है, सीढ़ियाँ यहाँ पे खड़ी खड़ी। और स्टेप फार्मिंग होती थी बट अब कोई नहीं कर रहा है, सब बंजर पड़े हैं लगभग खेत। आसपास के खेतों में, घर के आसपास जो खेत होते हैं वहीं पे लोग थोड़ा बहुत फसल उगाते हैं, वरना बंदर और जानवरों को ऐसे डर भी रहता है। तो ऐसे ही है पहाड़ में अब। और यहाँ पे इतनी सुंदर हरियाली, इतना सुंदर लग रहा था। मैंने कई लाइव
ऐसे पॉडकास्ट लाइव टाइप से भी किया था, पॉडकास्ट नहीं कहूँगी मतलब लाइव किया था। तो वो भी आप जा कर के देख सकते हो, क्योंकि वो तो मैं तुरंत ही कैमरा ऑन करके स्टार्ट कर दे रही थी, उसमें कोई मतलब सोचना नहीं पड़ रहा था। मैंने 1 साल के बाद यहाँ कैमरा फिर से स्टार्ट किया है। अभी भगवान जी की ही कृपा है कि मैं फिर से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और भगवान अपनी कृपा बनाए रखना और मैं इसी तरह से यूट्यूब पे काम करती रहूँ और मुझे भी ग्रोथ मिले। प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और किस टाइप का कंटेंट आप देखना चाहते हैं मुझे बताइए, तो मैं उसी टाइप के व्लॉग्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी। वैसे अभी शॉर्ट्स ज़्यादा डाल रही हूँ, व्लॉग्स तो बहुत ही कम, ताकि फॉलोवर्स बढ़ जाएँ, थोड़ा से व्यूज़ बढ़ें, तो मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से व्लॉग्स को बना सकूं और अपनी यूट्यूब जर्नी को कंटिन्यू करूं। प्लीज़ आप अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए मुझे, और दूसरों से भी शेयर कीजिए। और ये पहाड़ की संस्कृति उत्तराखंड का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक